हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम कैसा हुआ, और कमेंट करके मुझे बताना कि अब तक के सारे एग्ज़ाम्स कैसे हुए। तो देखो बच्चों, मुझे पता है अब आपके मन में है ये वीडियो को लेकर सवाल कि सर इस वीडियो में आप हमें क्या बताने वाले हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम गैप की। अब देखो बच्चे, जिनके पास है मैथ्स वो चलेंगे अलग तरीके से, जिनके पास मैथ्स नहीं है वो चलेंगे अलग तरीके से। गैप है बहुत बड़ा। अब इसमें फ़ायदा भी है नुकसान। फ़ायदा ये कि गैप लंबा है तो तैयारी अच्छी हो सकती है, लेकिन नुकसान ये कि गैप बहुत लंबा है तो बच्चा सोचता है अभी तो बहुत टाइम है, मैं आराम से कर लूँगा, और यही होती है बच्चों से गलती जो आपको नहीं करनी। देखो बच्चों, 22 तारीख आज आपका बिज़नेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो आज तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, अपने बिज़नेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम का डिस्कशन करो, ये करो वो करो, शाम तक रात तक बिल्कुल अपने अगले एग्ज़ाम की बस किताबें निकाल के सेट हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि कल से हमें तैयारी करनी है। अब देखो, आपके पास मोटा मोटा 8 मार्च तक 13 दिनों का समय है अगर आपके पास मैथ्स का एग्ज़ाम है तो। अब जिनके पास मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं है उनका तो सीधा 16 दिनों के बाद इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा 11 मार्च को, और उसके बाद आपके पास 8 दिन का अच्छा प्रिपरेटरी लीव है इकोनॉमिक्स के लिए। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, मैं वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स को लेकर आप हर तरह की टेंशन अपनी बिल्कुल भूल जाना, क्योंकि जो 8 दिन का प्रिपरेटरी लीव का समय हमें मिलेगा इकोनॉमिक्स के लिए, उसमें हम पूरी ज़ीरो से लेकर हीरो तक वाली तैयारी करेंगे, जिसमें सब कुछ हो जाएगा। और जब मैं सब कुछ बोलता हूँ तो यानी कि सब कुछ, तो उसकी टेंशन तो आप बिल्कुल भी मत लेना। यानी कि प्रिपरेटरी लीव्स जो हैं लास्ट के 8 दिनों की, उसके अंदर इकोनॉमिक्स पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब बचे हुए गैप में किस तरह से हमको काम करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो जी, सबसे पहले मैथ्स और नॉन मैथ्स के बच्चों को मैं बता देता हूँ क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। लास्ट में दिखाऊंगा एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़। सबसे पहले आता हूँ मैथ्स के स्टूडेंट्स पर। आपको क्या करना है, देखो आपका मैथ्स का पेपर भी है सबसे पहले, उसके बाद है इंग्लिश, और उसके बाद है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आप इतना लंबा समय अपना यूटिलाइज करो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में भी, इंग्लिश में भी और मैथमेटिक्स में भी। अब देखो, क्योंकि आपका गैप बहुत ज़्यादा है तो ध्यान से साइकोलॉजी समझना। जैसे जैसे आप नज़दीक जाते जाओगे अपने इंग्लिश या मैथ्स के पेपर की तरफ, तो आपकी इंटेंसिटी इंग्लिश या मैथ्स पढ़ने की ज़्यादा होती रहेगी। इनफैक्ट लास्ट के कुछ दिनों में तो आप पूरा का पूरा सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ोगे। लेकिन अभी क्योंकि आपके पास 16 दिन का टाइम है या 13 दिन का टाइम है, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में तो 24 दिन का टाइम है, तो आप थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स अभी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आप अपने इस गैप को, जो आपके पास ये 13 दिनों का गैप है, इसको सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले शुरू के 4 दिन में आप थोड़ा सा पढ़ो इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा पढ़ो इंग्लिश और थोड़ा सा पढ़ो मैथमेटिक्स, जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो भाई मान लो आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, उसको मैं बोल देता हूं 100%, लेट्स एज्यूम। बाकी हो सकता है आप 16 घंटे पढ़ो, हो सकता है आप 2 घंटे पढ़ो, व्हाटएवर, मुझे इससे मतलब नहीं। लेकिन आप क्या करो, अपने दिन का 30% समय जो है वो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में दो, 30% समय इंग्लिश की पढ़ाई में दो, और 40% समय अपना मैथमेटिक्स की पढ़ाई में दो। तो इन 4 दिनों में जितने भी घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो उसको 3:3:4 के रेशो में ऐसे तीनों सब्जेक्ट को दे दो। तो इससे होगा ये कि थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक्स कुछ तो आप पढ़ लोगे। और जिसमें मेरी सजेशन अगर आप मानो तो आप मैक्रो का पोर्शन कर लो, क्योंकि मैक्रो के पोर्शन में जो 2 बड़े यूनिट हैं, नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों 22 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो इन दोनों को अच्छे से कर लोगे तो आपको ये रिटेन भी बाद तक रह सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इंग्लिश और मैथ्स में तो आपको पता ही है क्या करना है। उसके बाद जो अगले 3 दिन का स्लॉट है उसमें अब इकोनॉमिक्स को आप ड्रॉप कर दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब कंपैरेटिवली पेपर लास्ट में है, गैप भी ज़्यादा है। अब हमारी इंटेंसिटी सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स की रहेगी, जिसमें अब मैथ्स की इंटेंसिटी हमें ज़्यादा रखनी, क्योंकि एग्ज़ाम पहले हमारा मैथ्स का होने वाला है। तो अब आप अपने दिन का 70% समय मैथमेटिक्स को दो और 30% समय जो है वो इंग्लिश को डिवोट कर सकते हो। तो अगले 3 दिन इस तरह से अपने डे को डिवाइडेड रखना। और जो लास्ट के 6 दिन है उसमें तो मेरी सजेशन होगी, क्योंकि मैथ्स बड़ा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बच्चों को प्रॉब्लम भी देता है, तो मैथ्स में आप अगले 6 दिन पूरा फोकस करना। यानी मैंने इसलिए खाली मैथ्स लिखा है, अब उसमें सारी वैरायटी ज़रूर कवर करना। देखो, आपको पता है क्या फॉर्मूले हैं, सबसे पहले वो पढ़ने हैं, आपको क्वेश्चंस करने हैं, और लास्ट में मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करना, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैथ्स का तो ये एक बेसिक फंडा है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे मैथ्स के बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी।
नॉन मैथ्स के बच्चे, अब जिनका तो एग्ज़ाम ही भाइयों सीधा 16 दिनों के बाद है, यानी कि सीधा इंग्लिश और फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, बीच में कुछ है ही नहीं। अब वो क्या करें सर, 16 दिन हम इंग्लिश पढ़ते रहे? नहीं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम है, आप तो सबसे पहले शुरू के 4 दिन डेडिकेटेडली इकोनॉमिक्स को दे दो। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम फिर उसके और 8 दिनों बाद है, तो तब तक तो आप भूल जाओगे। तो अभी 4 दिन अच्छे से पढ़ाई करो इकोनॉमिक्स, जो आपको बाद में रिटेन रहे, फ़ायदा रहे। अब इसमें 2 तरीके हैं करने के, या तो आपको पता हो कि जो चीज़ें आपने छोड़ रखी हैं, जो चीज़ें आपने इकोनॉमिक्स में आपको मुश्किल लगती हैं, लेट्स से मैक्रो में नेशनल इनकम मुश्किल लग रहा है, डिटर्मिनेशन मुश्किल लग रहा है, या इंडियन इकोनॉमी में आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, उसके किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर परेशान हो, तो सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करो। और अगर आपको लगता है कि सब कुछ मेरे को आता ही है, मैं बैलेंस्ड आउट हूँ, किसी भी पर्टिकुलर पेपर में या सब्जेक्ट के टॉपिक में दिक्कत नहीं है, तो आप इन 4 दिनों को 2-2 दिनों में भी डिवाइड कर सकते हो। 2 दिन में मैक्रो अच्छे से रिवाइज कर लो, 2 दिन में इंडियन ई को रिवाइज कर लो, एक बार ब्रशअप कर लो। यानी कि कहने का मतलब है 4 दिनों में अपने इकोनॉमिक्स को गो थ्रू अच्छे से कवर कर लो। अब उसके बाद जो अगले 8 दिन हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अब आप थोड़ा सा इंग्लिश उठा लोगे, क्योंकि इंग्लिश की भी तैयारी तो करनी है साथ में आपका, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते रह सकते हो। अच्छा, इसमें कोई बहुत ही महारथी बच्चा जो सोचे कि सर इकोनॉमिक्स भी मेरा स्ट्रांग है, देखो अपनी अपनी कैलकुलेशन है, तो आप अकाउंटेंसी जो आपका लास्ट पेपर होगा वो भी थोड़ा सा शुरू के 4 दिनों में, मैं बोल रहा हूँ, उसको 20-30% टाइम दे सकते हो, लेकिन दैट इज़ ऑल अपॉन यू। तो 8 दिनों के अंदर आप इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पर फोकस करो, जिसमें 60% टाइम आप इंग्लिश को दो मज़े से और 40% टाइम इकोनॉमिक्स को दो। तो इकोनॉमिक्स में आप अगर इतना टाइम दे रहे हो तो एक बार पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स भी हो सकता है, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा तो आप ऊपर ऊपर से कवर कर ही सकते हो, क्योंकि उसके बाद प्रिपरेटरी लीव्स हैं 8 दिनों की, जिसमें आप अच्छे से पूरा इकोनॉमिक्स ब्रशअप कर सकते हो। हाँ, इन 8 दिनों में इकोनॉमिक्स के लिए एक प्रो टिप दे रहा हूँ, नोट कर लेना। जो ये टाइम आप डिवोट कर रहे हो, इसमें मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ करना है, आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में खासकर इंडियन इकोनॉमी में, हालांकि मैक्रो में भी बच्चों के मार्क्स कटते हैं, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो आप क्वेश्चंस को, आंसर्स को देखो, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब वो 8 दिन की प्रिपरेटरी लीव्स होगी तब तो हम भी आपको पढ़ाने पे फोकस करेंगे, आपका भी ध्यान होगा यार सब कुछ पढ़ लूँ, कुछ छूट ना जाए, लिख नहीं पाओगे। तो अभी ये मौका है, लिखकर इकोनॉमिक्स थोड़ा थोड़ा करते रहो, और इंग्लिश तो अपना जो करनी है वो कर लो। और लास्ट के जो 4 दिन हैं, अब क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर होगा इंग्लिश का, तो आप डेडिकेटेडली पूरा समय इंग्लिश को दो, जिसमें ऑब्वियसली सारी पढ़ाई के साथ साथ आप मॉक पेपर भी करो। इंग्लिश के देखो 1 शॉट्स हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हैं, सृष्टि मैम के, अगर आपको लगता है उससे समझ आ रहा है तो उससे देख सकते हो। और इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने कहा था वीडियो के एंड में दिखाऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, क्या है सारी चीज़ें। आओ देखो मेरे साथ। देखो जी, एक YouTube पर बहुत ही शानदार चैनल है, CA परा गुप्ता के नाम से, मैंने आपकी आंखों के सामने इसलिए लगा दिया। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है प्लेलिस्ट पे, दिख रहे प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो देखो जी, ये आपकी जो प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पर, ये वाली इकोनॉमिक्स क्लास 12 स्कोर 100, ठीक है, इसमें आपके सेशन की इंडियन इकोनॉमी है पूरी डिटेल में कंप्लीट। तो इंडियन इकोनॉमी में अगर दिक्कत है तो वो वाली आपकी प्लेलिस्ट बन गई। और बिल्कुल उसके बाजू में अगर आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर लिखा है क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों प्लेलिस्ट में डिटेल्स हैं अच्छे से, इनको पढ़ो, इनसे पढ़ो। कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो इन दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर रेफ़र करना, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और अगर आपको थोड़ा सा फास्ट वे में रिवीजन करना है, हालांकि हम तब करेंगे, तो ये जो आपको तीसरी वाली प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, संपूर्ण रिवीजन सीरीज़, इसके अंदर भी इकोनॉमिक्स के कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरी सजेशन है आप मेन प्लेलिस्ट से पढ़ो, ये वाली, इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि मार्क्स जो आते हैं वो डिटेल में लिखने से ही आएंगे, समझने से नहीं होगा काम, लिख कर प्रैक्टिस करना। तो उसके लिए इन दोनों प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करना। तो ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, तो अब कुछ नहीं करो, मज़े से कमेंट करके बता देना कैसा हुआ एग्ज़ाम, कैसे हुई बाकी एग्ज़ामों की प्रिपरेशन भी, और वीडियो शेयर कर देना अगर पसंद आई हो तो। बहुत जल्दी मुलाकात करूँगा, मज़े से तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, जाने से पहले बोल देता हूँ, टेंशन बिल्कुल भी किसी चीज़ की लेनी नहीं है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के मज़े से तैयारी करनी है। और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की जाने से पहले फिर बता देता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ करवा दूँगा, और रिज़ल्ट के बाद आप खुद याद करोगे कि सर यस, जो आपने करवाया वो वाकई एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहा। चलो ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सी यू सून,
बाय बाय, टाटा, टेक केयर।